जो मरीज़ हैं वो सरहद पार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सऊदी अरब दुबई में वो काम करते हैं और जो है उनको काम करने के दरमियानी चोट लगता है। मैं गाड़ी का काम कर रहा था ट्रेले का। जी उस वक्त बैरिंग निकाल रहा था जी। तो एक मेटल छीनी से टूटा, वो सीधा मत्थे में घुस गया। फर्स्ट टाइम टाका खोला, मतलब उनको खोला गया, ऑपरेशन किया गया और नहीं मिला। सियाम का यूज़ किया, एक प्रकार की एक्सरे मशीन होती है जिसमें देख के हड्डियाँ वगैरह जोड़ी जाती हो करती हैं। हमने उसकी मदद से देख के वही इंसिजन को, सेम इंसिजन को ओपन करके उस चिप को ढूंढ के निकाला। और जो यहाँ पर लोग हैं ना वो ये सोचते भी हैं कि वो जो जगह पे आप काम कर रहे हैं, जिस देश पे आप काम कर रहे हैं, लोग ये सोचते हैं कि वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, फिर भी आपने भरोसा करके वापस इधर आया और इस जगह पे आके कराया। जहाँ पर पहले चीरा लग चुका है वहाँ टाका लग गया है, फिर उसी जगह को फिर से खोलना, तो इसमें क्या रिस्क वगैरह होता है? पित्ती थैली में आपको पथरी है तो उसका पहले ही इलाज करा लें तो ज़्यादा बेटर है। पेन, दर्द के आने का या फिर इसको कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने का वेट नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है और उसको इतने मात्रा में स्टोन हो गया और उसको वो इग्नोर कर रहा है तो क्या रिस्क हो सकता है? विश्वास और भरोसा ये ऐसी चीज़ है कि आपको कहीं से कहीं भी पहुंचा सकती है। अगर आप किसी के ऊपर विश्वास करते हैं तो वो चीज़ आपको बहुत दूर तक पहुंचा सकती है, या फिर आप अपने ऊपर भी विश्वास करते हैं तो आप भी बहुत दूर तक जा सकते हैं। और आपके जीवन में कई बार विश्वास की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और उसी महत्वपूर्ण भूमिका को लेते हुए, उसी चीज़ को लेते हुए इस वक्त हम बीएमसा अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ पर दो ऐसे मरीज़ हैं जो सरहद पार आए हैं कि हमको भरोसा है कि हम यहाँ ठीक हो जाएंगे, हमारे पास जो तकलीफ़ है वो यहीं से दूर होगी। और वो जो दोनों मरीज़ हैं हमारे साथ हैं, उनका ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है और हमने ये कोशिश की है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए होता है क्योंकि विश्वास पर ही सारी चीज़ें, बोलते हैं ना, एक कहावत है कि विश्वास पर सारी दुनिया कायम है, तो उसी चीज़ को दिखाते हुए हम पहुँचे हुए हैं और मरीज़ से भी बात करेंगे। जो मरीज़ हैं वो सरहद पार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सऊदी अरब दुबई में वो काम करते हैं और काम करने, एक जन जो है उनको काम करने के दरमियानी चोट लगता है जिसमें काफ़ी जो घाव है वो काफ़ी नाजुक स्थिति में रहता है। वो वहाँ पर दुबई में कराते भी हैं कि मेरे को चोट लग गया है, इलाज करवाते हैं, पर वहाँ पर जो उनका इलाज है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। फिर उनको जो एक विश्वास नाम की जो चीज़ है वो यहीं से होती है कि मेरे देश में ही, मेरे ही वतन में एक भरोसे वाला जगह है जहाँ पर मुझे जाना चाहिए और मेरी तकलीफ़ को दिखाना चाहिए। एक और जन है जो सऊदी अरब में काम करते हैं, उनके केस में भी यही था कि जैसे उनको दर्द उठता है, उनके अंदरूनी एक तकलीफ़ होती है, तो वो सीधा ये सोचते हैं कि मुझे मेरे ही वतन में, मेरे ही जहाँ पर मुझे भरोसा है, मुझे वहीं जाके अपना इलाज करवाना चाहिए। तो भरोसा का ही सारा खेल है। हमारे साथ पहले जो पेशेंट हैं उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद क़यामुद्दीन खान। जी, आप कहाँ काम करते हैं और कब से काम कर रहे थे, क्या काम करते हैं ये बताइए? दुबई में काम करता हूँ, 6 साल हो गया। लुथाइन ग्रुप में काम करता हूँ। जी, क्या हादसा हुआ था आपके साथ, किस तरह की घटना थी, आपको कैसे चोट लगा और क्या कुछ हुआ था बताइए? मैं गाड़ी का काम कर रहा था ट्रेले का। जी उस वक्त बैरिंग निकाल रहा था जी तो एक मेटल छीनी से टूटा, वो सीधा मत्थे में घुस गया। जी। मत्थे में घुसने के बाद मैं हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में जाके दिखाया तो उन्होंने बोला कि मैं निकाल की कोशिश करती हूँ, निकाल जाएगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो आप दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैं गया, कोशिश किया, उन्होंने नहीं निकला, टाका लगा के फिर दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया। दूसरे हॉस्पिटल में पता किया, उसके बाद वहाँ भी, तो हमने कहा मैं जाता हूँ इंडिया में अपने जाके घर पे वहीं इलाज कराऊंगा, वो डॉक्टर साहब राहुल साहब से वहीं जाके निकलाऊंगा ऑपरेशन करके। जी, तो आप यहाँ पर आए, यहाँ पे आए, सर से मिले, सर से मिले, क्या बातचीत हुई? क्योंकि वहाँ तो वो देख नहीं पा रहे थे, पर यहाँ पर देखे, इलाज हुआ। हाँ देखा, इन्होंने बोला ऑपरेशन करके निकल जाएगा। सुबह हम आए, एक्सरा लिया, तुरंत फिर ऑपरेशन करके निकाल दिया। निकाल दिए तो? हाँ, मेटल निकाल लिया, मेटल भी है। जी। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम रियाज हुआ। जी, आप कहाँ काम करते हैं और आपको क्या तकलीफ़ थी और आपने क्यों ये सोचा कि मुझे यहीं आकर और यहीं पर इस जगह पे ही जाके अपना इलाज करवाना? मैं सऊदी में काम करता हूँ। एक्चुअली मुझे जब गोल्ड ब्लैडर का डिटेक्ट हुआ तो मुझे वहाँ तो फैसिलिटी था ऑपरेशन का, है ना, फिर भी मुझे राहुल सर का नाम मैं सुना था पहले और उन पे ट्रस्ट था और बीएमसा हॉस्पिटल पे ट्रस्ट था, तो ये सोच के मैं यहाँ आया और यहाँ उन्होंने मेरा जो भी फॉर्मेलिटीज़ है उन्होंने किया और फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं ठीक हूँ। हाँ,
एक आप इतने दूर से वहाँ भी तो ऑप्शन था आपके पास कि वहाँ वहाँ क्यों नहीं इलाज कर दिया जाए। और जो यहाँ पर लोग हैं ना, वो ये सोचते भी हैं कि वो जो जगह पे आप काम कर रहे हैं, जिस देश पे आप काम कर रहे हैं, लोग ये सोचते हैं कि वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी ही होगी, फिर भी आपने भरोसा करके वापस इधर आया और इस जगह पे आके कराया। ना, आपकी बात सही है। ट्रस्ट, जैसे आपने मेंशन किया, ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वहाँ भी फैसिलिटीज़ है, इट डजंट मीन डैट कि वहाँ नहीं है, बट एक ट्रस्ट जो होता है अपने देश में, जो ट्रस्ट है उस पर भी आदमी को ये होता है ना। तो मैंने राहुल सर का नाम पहले भी सुना था। तो राहुल सर एक अच्छे सर्जन है, ही इज़ द बेस्ट सर्जन, और उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया है मुझे। तो यही सब सोच के मैं यहाँ आया, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल सर्जरी हुआ मेरे यहाँ पे। जी। तो अब हम डॉक्टर्स से भी बात करेंगे। डॉक्टर राहुल सिंह जी जो हैं, उनसे भी बातचीत करके जानेंगे कि जो ये दोनों इश्यूज़ को वो देखें। एक स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि इस तरह के केसेस में किस तरह की चीज़ों का मतलब देखा जाता है, क्योंकि कई बार काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इनके जो चोट लगे थे उसमें बहुत पतला सा चीप था जो अंदर चल गया था, और फर्स्ट टाइम टाका खोला, मतलब उनको खोला गया, ऑपरेशन किया गया और नहीं मिला। दूसरी बार उसी जगह में फिर खोला गया और फिर मिला और फिर ऑपरेशन हुआ। तो बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, इस तरह से बहुत बड़ा टास्क होता है, तो उनसे भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर राहुल जी हमारे साथ हैं। सर बताएंगे कि पहले पेशेंट थे जिनको एक चिप लग गया था मेटल का, वो जो पहली बार जब वहाँ वो दिखाते हैं तो वहाँ पर मिलता नहीं है, दूसरी बार आप खोज लेते हैं, तो ये दोनों चीज़ें कैसे, मतलब उनको क्यों नहीं मिल पाया और आप कैसे ढूंढ पाए उसको? उन्होंने असल में क्या किया कि मरीज को बैठा के सिंपल उन्होंने सोचा कि छोटा सा चिप है, चीरा मार के हम निकाल देंगे, जबकि जनरली जो छोटा होता है वो ऐसा नहीं कि बहुत आसान होता है, जबकि हमने सुना है कि एक तिनका भी आपको परेशान कर सकता है। उसी तरीके से छोटा सा चिप उनको नहीं मिला। फिर हमने यहाँ पे लाए और सूझबूझ से ये किया कि हमने सी आर्म का यूज़ किया। एक प्रकार की एक्सरे मशीन होती है जिसमें देख के हड्डियाँ वगैरह जोड़ी जाती हो करती, हमने उसकी मदद से देख के वही इंसिजन को, सेम इंसिजन को ओपन करके उस चिप को ढूंढ के निकाला, तो हमको आसान पड़ा। तो यही चीज़ का फ़र्क है कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ उनको यूज़ करनी चाहिए उन्होंने उसको ना करके, पता नहीं जो भी रीज़न हो हम नहीं जानते, पर उन्होंने शॉर्ट में सोचा कि छोटी चीज़ें आसानी से हो जाएगी, ऐसा सोच के उसको लाइट वे में लिया, इसीलिए उनको शायद ज़्यादा टाइम लगा और उन पेशेंट को फिर भरोसा नहीं हुआ कि भाई ये लोग ऐसा कर रहे हैं करके। तो फिर पेशेंट अपने भरोसे से, उसको इंडिया में भरोसा था, अपनी जगह में भरोसा था, इसलिए वो यहाँ सिर्फ भरोसे के नाम पे हमारे पास आया और हमने उसको आराम से निकाला। बहुत हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2-4 मिनट लगा। मैं ये पूछना चाह रहा था सर, मेरे को एक चीज़ डाउट हो रहा था कि जहाँ पर पहले चीरा लग चुका है वहाँ टाका लग गया है, फिर उसी जगह को फिर से खोलना, तो इसमें क्या रिस्क वगैरह होता है कि कुछ वहाँ दिक्कत आ सकता है, या फिर क्योंकि 2 बार हो गया उसी जगह में चीरा लग? रिस्क तो उतना नहीं आता, बस थोड़ा सा तकलीफ होती है, क्योंकि सेम जो स्कारिंग हो जाती है वहाँ पे, जो उसमें हीलिंग का एक दिक्कत आ सकता है। दूसरा क्या, स्कार को इंसिजन लेके खोलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बहुत छोटा चीरा था इसलिए हम वहीं से गए। और हम लोग भी नहीं चाहते थे कि दोबारा हम उसको, मरीज़ को दूसरी जगह पे स्कार दे दें, दूसरी जगह पे निशान आता तो फिर वो उसके लिए डबल निशान हो जाता। तो हमने सोचा कि उसी स्कार से जाएंगे तो बेटर रहेगा मरीज़ के लिए। इसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह या फिर कुछ और कोई चांस, ऐसा कोई डर नहीं। जी जी बिल्कुल। ठीक है। दूसरे पेशेंट में मैं आता हूँ, उन्होंने भी सरहद पार कर इस जगह के लिए भरोसा वो किया, अपने देश में करने की कोशिश। उनको काफ़ी समय से स्टोन की प्रॉब्लम थी। आमतौर पे आजकल भारत में तो बहुत लोगों को हुई है और ये धीरे धीरे बढ़ते भी जाता है अगर आप समय पे ध्यान ना दे तो। इनकी क्या चीज़ें थी, कैसे? इनके भी पित्ती थैली में पथरी थी जिसका ऑपरेशन वो वहाँ भी करा सकते थे, और इंडिया में तो हमारे यहाँ बहुत लोग ऐसे मरीज़ हैं जो डेली मेरे पास आते ही हैं गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली का पथरी का इलाज कराने के लिए। तो वो भी सिर्फ विश्वास के कारण यहाँ आए थे। उनके भी फैमिली में कई लोगों का मैंने पहले भी ऑपरेशन किया हुआ है, तो उनको ये था कि मैं, भरोसा था यहाँ पे इस हॉस्पिटल में BM शाह में, और मेरे से भरोसा था कि हाँ मैं लेप्रोस्कोपी या दूरबीन पद्धति से उसका सफल ऑपरेशन कर पाऊँगा, जो कि हमने किया भी। हमारी टीम भी बहुत अच्छी है BM शाह की, ओवरऑल OT सेटअप भी हमारा बहुत अच्छा है। तो हमने वो बाकायदा उसको दूरबीन पद्धति से बिना किसी रिस्क के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के निकाला बहुत आराम से। अच्छा, कितने स्टोन हो चुके थे? क्योंकि उन्होंने बताया कि 10 करीबन स्टोन हो चुके थे। और सर मैं ये पूछना चाहूँगा, इसमें एक चीज़ और जोड़ रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति है और उसको इतने मात्रा में स्टोन हो गया और उसको वो इग्नोर कर रहा है, तो क्या रिस्क हो सकता है? जनरली गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से गॉल ब्लैडर का कैंसर बनता है, जो कि सारा प्रमुख कारण है गॉल ब्लैडर कैंसर का। तो अगर गॉल ब्लैडर में एक भी स्टोन हो, चाहे 10 स्टोन हो, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा लेना चाहिए करके, क्योंकि कैंसर की संभावना तो होती है, लेकिन साथ में कभी कभी क्या होता है, गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है वो सरक के गॉल ब्लैडर की जो नली होती है, जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, उसमें जाके कभी फंस जाता है, तो रुकावट वाला पीलिया हो जाता है। फिर पेशेंट को जो पीलिया बढ़ता है वो कभी कभी रिस्क में डाल देता है। फिर उसके लिए हमको पहले ERCP मतलब दूरबीन पद्धति से पहले हमको CBD
मैंने पित्त की नली का स्टोन निकालना पड़ता है, फिर गॉल ब्लैडर भी निकालना पड़ता है। मतलब आप जो एक ऑपरेशन में जो काम हो सकता है आप उसको अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करते हैं, अपनी लाइफ, अपनी बॉडी को या लाइफ को खतरे में डालते हैं। फिर आप आते हैं इमरजेंसी में हमारे पास कि सर पीलिया बन गया है, दर्द बहुत ज़्यादा है, नहीं जा रहा है, फिर वो चीज़ें कॉम्प्लिकेशन बढ़ भी सकते हैं। उसमें कभी कभार बहुत लाखों में कभी कभी एक आध इंसान के जाने का भी खतरा रहता है। तो मेरा यही कहना रहता है कि अगर पित्त की थैली में आपको पथरी है तो उसका पहले ही इलाज करा लें तो ज़्यादा बेटर है। पेन, दर्द के आने का या फिर इसको कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने का वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए सर। तो हमारी कोशिश थी कि इस बातचीत में थोड़ी सी जानकारी भी निकल के आ जाए और किस तरह से आपको बचना है, किन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। सर से आपने सुना कि आपको अगर थोड़ी सी भी तकलीफ़ होती है किसी भी चीज़ में तो आप जल्द से जल्द उसका इलाज करवाने की कोशिश करें, नज़रअंदाज ना करें, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। हमारी ये भी कोशिश थी कि एक इंसान भरोसा वाली जो चीज़ होती है वो सरहद पार आपको ले आती है और ले आने के बाद ये आपको भरोसा भी होता है कि ये चीज़ें ठीक भी हो जाएगी। चीज़ें वहाँ भी ठीक हो सकती थी पर भरोसे की वजह से यहाँ भी ठीक हुई है। हमारी कोशिश यही थी। आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए केपी न्यूज़। शुक्रिया।